हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में दोस्तों लगभग 30 से 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसका एग्ज़ाम 6 से 7 तारीख को 4 शिफ्टों में शेड्यूल्ड है। लेकिन इसका सेंटर इतनी दूर दूर दे दिया गया है कि बच्चों को जाने में इतनी दिक्कतें होंगी कि कुछ कहने को नहीं। एक तो 30 से 35 लाख लोगों की भीड़ एक साथ रोडों पर होगी, जिससे कि यातायात में भी असुविधा होगी। और इतनी दूर होने की वजह से रिजर्वेशन भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतनी कम समय में सीटें बची नहीं हैं। हालांकि सरकार ने हमारे लिए 6,000 बसों की व्यवस्था ज़रूर करी है, लेकिन ये फ्री नहीं है, जिसका किराया कि हमें अपनी जेब से ही देना होगा। तो इतनी दूर सेंटर देने का फ़ायदा क्या सरकार को ये डर है कि वह अभी भी निष्पक्ष एग्ज़ाम नहीं करा सकती, जहाँ वो ये दावा करते हैं कि वो लगभग 1.5 अरब लोगों को का चुनाव एक साथ करा सकते हैं, जिसको कि वो निष्पक्ष तरीके से करा सकते हैं। लेकिन नौकरियों के बारे में बात करिए तो सरकार को लगता है कि इसमें बहुत ही धांधली हो सकती है, इसलिए इतनी दूर सेंटर दिया जाता है। जैसे कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मेरा सेंटर दिया गया है हाथरस, जो कि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही कानपुर के बच्चों का सेंटर अलीगढ़ दिया गया है, और क्या कहते हैं फिरोजाबाद दिया गया है, और लेडीज़ों का सेंटर इटावा तक डाला गया है, जो कि यहाँ से तो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो जिनसे जाने में लेडीज़ों को भी बहुत ही असुविधा होगी, और ये 3 साल के लिए एलिजिबल होगा, इसलिए बच्चों को जाना ही पड़ेगा, जो कि उनकी मजबूरी है। उसके बाद वैकेंसी का भी कुछ पता नहीं कब क्लियर हो, वैकेंसी हो क्लियर कि ना हो वो भी नहीं पता है। और अगर सरकार को अगर कोई गलती होती है तो सरकार इन बसों को फ्री करती है, जबकि उनको अभी फ्री करना चाहिए। जिस प्रकार से यूपी पुलिस का एग्जाम जब लीक हुआ था, तो सरकार ने री एग्जाम के समय पर सभी सरकारी बसों को फ्री कर दिया था। क्यों क्या इसको नहीं करना चाहिए था? क्या जब ये लीक होगा तभी सरकारी बसें फ्री होंगी? बच्चों की इतनी दुविधा होती है, जाने आने में इतनी परेशानी होती है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब तो ये तो रही, जो भी कुछ है देखा जाएगा, जो भी अच्छा होगा भला होगा, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस एग्जाम के बारे में। जैसे कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे मेरी तरह बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो कि कुछ रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और तरह तरह की तैयारी कर रहे होंगे। जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसमें ज़्यादा इतनी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, लेकिन जो मेरी तरह रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब इतने कम समय में हम हिंदी पढ़ने बैठेंगे तो हिंदी मेरे लिए याद भी नहीं होगी, और दिमाग में जो थोड़ा बताएगा उसकी वजह से हम कंफ्यूज भी होने लगेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? कहते से मैंने जो अपना पैटर्न बना कर रखा है, जो मैंने शेड्यूल कर रखा है कि मैं हिंदी भी ध्यान नहीं दूंगा। बचपन से हिंदी पढ़ी है, लगभग सबने इंटर तक हिंदी जरूर पढ़ी होगी, तो उससे थोड़ा फायदा हो ही सकता है। अब हिंदी के लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, और 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर टाइप के। तो उन 15 नंबर में मिनिमम 7 नंबर तो हम सब कर ही लेंगे। और रही बात मैथ की, तो मैथ 5 नंबर की ऐसे नॉर्मल आएगी, बाकी 20 नंबर की डीआई आती है, जो कि डीआई अच्छे लेवल की होती है। तो लेकिन इसमें इतना समय मिल जाता है कि हम उस डीआई को बड़े आराम से बेसिक तरीके से बिना हाइपर हुए कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक पेट के 2 मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसमें मुझे लगा कि ये हार्ड हो सकता है, लेकिन इतना समय बच जाता है 2 घंटे कि आप आराम से बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल बेसिक से 1 2 3 लिख कर भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैथ में भी इतनी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। तो रेलवे वाले बच्चे इंग्लिश तो पढ़ते नहीं हैं, उनको इंग्लिश में ही वीक होते हैं, इसी चक्कर में वो रेलवे की तैयारी करते हैं। हाँ, एसएससी वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है कि वो 15 नंबर जो इंग्लिश के आते हैं, 5 नंबर ऐसे नॉर्मल आते हैं, और 2 आते हैं उन्हें पैसे, जो कि वो एसएससी वाले बच्चों के लिए बड़ी बेनिफिट है। एसएससी वाले बच्चे इसमें आराम से 15 में से मुझे मेरे ख्याल से 15 में से 15 गेन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं आती। जो मैंने टेस्ट दिया पीवाईक्यू लगाया उसके हिसाब से। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी लगभग बहुत ही ईजी आती है। मेन सारा खेला जो होता है वो होता है आपका डीआई का। बच्चे डीआई को बड़ा ही लेते हैं, हवा लेते हैं कि ये इतनी हार्ड है, होगी नहीं हमसे, कैसे करेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं यही राय दूंगा कि अब इतने कम समय में कुछ नए पे ध्यान दें, जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से चालू चालू रखें। इस पेपर को देना इसलिए जरूरी क्योंकि रेलवे हो सकता है इतनी दूर दूर सेंटर, इतनी दूर दूर हम लोग जोन भर रखा है, तो अलग अलग जोन में ड्यूटी करना इतनी दूर पॉसिबल होने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबल होने के चक्कर में तो हम लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन फिर जॉब के बाद समझ में आता है कि कितनी दूर है, कितना है, क्या दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए हम लोग अपने ही होम टाउन या होम स्टेट आने की कोशिश पूरी करते हैं। इसलिए इस फॉर्म को ये 3 साल के लिए एलिजिबल होना है, तो फिर कभी भर के तैयारी करके हल्की फुल्की कर सकते हैं। लेखपाल की पोस्ट हो गई, जूनियर असिस्टेंट की पोस्टिंग, इन सब के लिए हम लोग एलिजिबल है, तो इसको भी देना भी बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हमें करना क्या चाहिए इन कम दिनों में। जैसे मैंने जो स्ट्रैटेजी बना रखी है, तो मैं हाइपर नहीं होना चाहता। बस पेपर में हमें हाइपर नहीं होना है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए। जैसे मैंने 2 4 टेस्ट लगा रखे हैं, तो मेरा एवरेज जो स्कोर निकल रहा है वो 65-70 निकल रहा है। 65 से 70 भी कोई बुरा नहीं है देखा जाए तो। और ऐसे ही आप लोगों को करना है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब हिंदी पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, क्योंकि 15 नंबर की हिंदी, जिसमें से 7-8 नंबर हम लोग कर ही सकते हैं, जो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, इंटर तक में पढ़ा है। और इंग्लिश में भी अब जैसे रेलवे के बच्चे इंग्लिश में क्या याद कर सकते हैं इतनी जल्दी में, तो इंग्लिश को भी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो हमारा मेन बेसिक मेन मजबूत है वो है मैथ। आपको मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, कि बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ आएगी। लेकिन डीआई अच्छे लेवल की आती है, डीआई में कैलकुलेशन है, लेवल तो अच्छे नहीं है लेकिन बस कैलकुलेशन है, जिसे कि हम सब मिलकर आराम से कर सकते हैं। तो कोशिश यही करना है कि पेपर में हाइपर नहीं होना, और देखो तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटर इतनी दूर है, तो उससे डरना नहीं है, जाना तो पड़ेगा। धक्के खा के जाइए, लग के जाइए, लेट के जाइए, जैसे भी जाइए, बस जाना ही पड़ेगा। और मनाइए कि पिछली बार की तरह कुछ अनहोनी ना हो, जो कि हम लोगों को इतनी असुविधा हो। और जो हमारी बहनें पेपर देने जाएंगी उनको कायदे से किसी एक जेंट्स को साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि बाहर का माहौल कुछ पता नहीं, वहाँ क्या व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है कि नहीं, सेंटर कहाँ पे, बिहार में स्कूल है कहाँ, ये भी ढूंढने में दिक्कत होगी। तो एक जेंट्स रहेगा तो उनको भी बड़ी सुविधा होगी। बाकी रही एग्जाम, तो बस मन से एग्जाम दीजिए, पेपर अच्छे से दीजिए, और कुछ नहीं। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबका पेपर अच्छा हो, और